हेलो बच्चों, खेरन माँ जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का सलूशन करने वाले हैं। जो इस प्रकार क्वेश्चन बैंक है, गोल्डन का बुक है, देख लो। ये क्वेश्चन बैंक है 2022 वाला है। इसका सलूशन करना है हम लोगों को ये। और ये इसमें जो है 2022 में 11 से लेकर 22 तक का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। इसी को आज हम लोग सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 2011 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का पहले सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम सब्जेक्टिव का करवाएंगे। तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। – 2011 का जो पहला प्रश्न है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, क्या लिखा है यहाँ पर? टाइम ए बराबर फार्मूला पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है बच्चों, 4 ठो दे रखा है। तो ऑप्शन tan ए बराबर फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है tan ए बराबर? tan ए किसका मान है सो पूछ रहा है। तो tan ए का मान जो है ये होगा cot 90 माइनस ए। ये फार्मूला ये दे रखा है, इसमें ये चुनना था। ऑप्शन जो है बच्चों इसका ए दे रखा है आंसर, ऑप्शन ए होगा। यहाँ से बच्चों इस फार्मूला से प्रत्येक साल 2 से 3 प्रश्न आता है। 2 नहीं भी आएगा तो एक फिक्स है कि कुछ भी करेगा। कौन सा है लिख लो। एक आता है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस आता है, एक ये हो गया। दूसरा हो गया tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। तीसरा बच्चों सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक। ये 3 ठो फार्मूला है बच्चों, यहाँ से एक ठो आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है बच्चों? x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है बच्चों? ध्यान देना, यहाँ पर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, क्या सब दे रखा है? भुज, कोटि, अक्ष या लेख। ये x अक्ष हो गया बच्चों, x डैश इसे बोलते हैं, y। ये ऑरिजिन बिंदु होता है जिसे मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु 0 0 होता है हमेशा। क्या पूछ रहा है? x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी क्या होता है? ये x अक्ष है बच्चों, याद रखना। x अक्ष पर क्या होता है? निर्देशांक x, 0 x अक्ष पर निर्देशांक होता है। और y अक्ष पर होता है 0, y। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। ये सब बच्चों हमने MBD का सॉल्यूशन में अच्छा तरीका से बता रखा है। y अक्ष पर निर्देशांक ये हो गया। मूल बिंदु का निर्देशांक लिख लो। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों? 0 0, क्योंकि इधर से भी 0 है और इधर का भी 0। मूल बिंदु इस प्रकार से क्या पूछ रहा है हम लोगों को? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी बच्चों, ये x है। x अक्ष से दूरी क्या होगा? y का निर्देशांक होगा बच्चों। क्या होगा? y का। तो x अक्ष हो गया बच्चों का x, और ये जो होता है x और y बच्चों, ये x इसे हम भुज बोलते हैं, भुज। और ये वाले y वाले को कोटि बोलेंगे, कोटि। तो x अक्ष मान लो यहाँ x है, तो x अक्ष से y पर जाएगा। यहाँ से हम इधर दे चाहे इधर दे, डैश होता है। तो यहाँ से जब y पर जाए तो y पर क्या होता है बच्चों? कोटि। क्या हो जाएगा? कोटि। इसमें कोटि दे रखा है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 2 का बी ऑप्शन होगा। और y अक्ष से दूरी पूछता तो भुज, x अक्ष से पूछा है तो कोटि, याद रखना। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा
निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त के क्षेत्रफल बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों। वृत्त का फार्मूला क्या आता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, याद रखना, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर का, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है बच्चों, याद रखना, संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है, ये याद रखना आप लोग। ऑप्शन ए में दे रखा है त्वरण। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीकी है? तो यूक्लिड विभाजन से बच्चों हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ, मौसम। क्या ज्ञात करते हैं? मौसम। तो ऑप्शन मौसम हो जाएगा, बी मौसम इसका आंसर। छह नंबर का क्या है बच्चों, ध्यान देना, बिंदु P x1 y1 दे रखा है, बिंदु x1 y1, और एक दे रखा है Q x2 और y2 के बीच की दूरी क्या है बच्चों? बीच की दूरी पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? हमने निर्देशांक ज्यामिति में बता रखा है। तो दूरी PQ की दूरी निकालना है हम लोग को। फार्मूला होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, टोटल का रूट। इस प्रकार से ये इसका फार्मूला होता है। इसका ऑप्शन नहीं दे रखा, मुझे इसे नोट कर लेना, 6 नंबर का है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। सातवां प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान देना, सातवां प्रश्न, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो उन दो त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है बच्चों। ध्यान देना, दो त्रिभुज दे रखा है, अभी समझा दे रहे हैं कैसे होता है। सो इस प्रकार दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और एक हो गया डी ई एफ, इस प्रकार से है। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों? दो त्रिभुज संगत कोण, संगत कोण यानी कि ये एंगल जो है इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इस प्रकार बराबर है। और वो बोल रहा है इसमें संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी कि ये इसकी जो भुजाएं हैं, यानी कि ये जो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके, तो इसे हम बोलेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। इस प्रकार से समरूप हो जाता है। और समरूप का चिन्ह बच्चों इस प्रकार देते हैं, इस प्रकार, इसका भी ऑप्शन नहीं दे रखा था। आठवां प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान देना, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो इस परिमेय को थेल्स परिमेय बोलते हैं, या नहीं बच्चों सॉरी, पाइथागोरस परिमेय बच्चों। ध्यान देना, यहाँ इस प्रकार है, जैसे त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, इसका वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर। दो भुजा क्या है बच्चों? यहाँ पर हम P लिख देते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं, वर्गों के योग के बराबर, यानी कि इसके वर्गों के योग के बराबर है, इस प्रकार से। तो ये तो बच्चों पाइथागोरस परिमेय से आता है इतना, ये 90 डिग्री पर होगा, समकोण है। क्या बच्चों? ये पाइथागोरस परिमेय। कौन सा है? पाइथागोरस। इसका आंसर होगा बच्चों पाइथागोरस परिमेय। क्या होगा आंसर? पाइथागोरस परिमेय, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है बच्चों?
9वां प्रश्न है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना है बच्चों? त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेमी। अर्धगोला का पूछ रहा है वक्रपृष्ठ। किसका पूछ रहा है? अर्धगोला। अर्धगोला का बच्चों वक्रपृष्ठ क्या होता है? अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है बच्चों? 2πr²। इस प्रकार से होता है। तो इसका भी ऑप्शन नहीं दे रखा है बच्चों। 22/7 गुने r कितना है? 3.5 गुने 3.5 इस प्रकार है। यहाँ से पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, इसमें भी उड़ाएंगे तो एक जीरो नीचे। 7 से काटना है, 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 हो गया। 2 से यहाँ 2 से कट गया 2। अब यहाँ से बच्चों दोनों को गुना कर लेते हैं। दोनों को हम क्या कर लेंगे? गुना। दोनों को गुना कर लेना, नहीं तो काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, अब बट्टे में 2 है। सेमी स्क्वायर होगा ये आयतन वक्रपृष्ठ इसलिए। अब इसको आधा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 77 सेमी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बनाना। दसवां प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान देना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? एक बच्चों क्या होता है? एक। इसका आंसर 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता का हमेशा योग क्या होता है? 1। ये बच्चों हमने एमबीडी का ऑब्जेक्टिव जब हमने पढ़ाया तो ये अच्छा तरीका से बता रखा है, जाकर देख लेना। 1 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न जो है बच्चों, अगला 11वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बच्चों ध्यान देना, परिमेय पूछ रहा है। परिमेय तो 4 ऑप्शन दे रखा है, ध्यान देना। A, B, C और D। निम्न में कौन परिमेय संख्या है सो पूछा है। तो परिमेय पहचान है बच्चों, ध्यान देना। रूट 3 का रूट नहीं निकलता इसलिए अपरिमेय हो गया, ये गलत ऑप्शन है। यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ से बच्चों ध्यान देना, रूट दो कट गया, बचा क्या? 2। ये परिमेय संख्या है। क्या है? हम लोग को क्या पूछ रहा था? परिमेय। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 4 + √5 नहीं होगा, गलत है। √6 नहीं होगा, गलत है, क्योंकि इसके रूट से बाहर नहीं आ रहा इसलिए गलत होगा। जो रूट के अंदर रहे वो बच्चों क्या होगा? अपरिमेय, और जो बाहर आ गया वो परिमेय संख्या। बारहवां प्रश्न क्या है बच्चों? किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौस गुने a, b का लस किसके बराबर? बच्चों ये तो फार्मूला है। a गुने b होगा, क्या होगा इसका? a गुने b। ये फार्मूला है बच्चों। a गुने b होगा, ये याद रखने से। ये तो फार्मूला था। ऑप्शन डी था इसका आंसर बच्चों। क्या था? 12 का आंसर जो था सी में दे रखा है। 13वां प्रश्न क्या है? एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है बच्चों? रैखिक बहुपद, जो कि ऑप्शन में दे रखा है सी। 13 का सी हो जाएगा, याद रखना। रैखिक एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद द्विघात कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात कहलाता है।
त्रिघात बहुपद, 4 घात वाला बहुपद, चतुर्थ घात कहलाएगा, चतुर्थ घात। इस प्रकार होता है, लिख लेना इसे, इम्पोर्टेंट है। चौदहवां प्रश्न क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पूछ रहा है, व्यापक रूप। याद रखना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। किसका है, त्रिघात बहुपद। द्विघात का भी जान लो, ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का हो गया। एग्जाम में बहुत अच्छा तरीका से इसे पूछ लेता है बच्चों, ध्यान देना। रैखिक का क्या होता है, ax प्लस b बराबर 0। ये हो गया रैखिक। व्यापक रूप है, क्या है बच्चों, ये सब व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप, याद रखना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंद्रहवां प्रश्न क्या है बच्चों, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा बच्चों। इस प्रकार दे रखा है, sin a बराबर 3/4 है, sin a बराबर 3/4 है तो cos a का मान पूछ रहा है बच्चों ध्यान देना यहाँ पर। यानी sin a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे यानी कि p/h। हमको क्या नहीं मालूम है, b निकाल लेना है। h² 4 का 16 हो गया, माइनस 4 का 16 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से रूट ले लेना घर। इस प्रकार हम सूत्र लिख देते हैं। क्या निकालना, आधार बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर 16, लंब 3 का 9, यहाँ से रूट लेना है। 16 में से 9 घटा लेंगे तो 7, यहाँ से निकालेंगे तो रूट 7 होगा। तो हमको क्या निकालने, कॉस का फार्मूला होता है क्या बच्चों, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, √7/4। ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों 2011 में 15 ही तो ऑब्जेक्टिव था। अब इसके बाद हम 2012 का लेके आएंगे अगले दिन। अब बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द हम अगला वीडियो ला सकें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।